हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती जो टीआरई 4.0 है उसका विज्ञापन अब लगभग जो है बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि जीएडी के पास जो है आपका रोस्टर पहुंच चुका है। अब इसमें जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो लगभग मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि 44,000 के आसपास जो वैकेंसियाँ हैं वो आपकी रहेंगी। हो सकता है ये आंकड़ा 50,000 पे भी पहुँच जाए। रही बात इस भर्ती में जो है पहली बार डोमिसाइल नीति लागू हो रही है, तो इस डोमिसाइल का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके। तो देखिए, डोमिसाइल में से आपको पता है कि भाई लगभग जो है 85% जो आपकी जॉब है वो बिहार के कैंडिडेट को मिलेंगी। इसके अलावा 15% जो सीटें हैं वो आपकी यूआर कैटेगरी की, मतलब ओपन कैटेगरी की रिजर्व रहेंगी, जिसमें आपका अन्य राज्य का स्टूडेंट भी आएगा। अब चूँकि इससे पहले ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था, जिसके कारण से जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ था वो ऑटोमेटिकली जो है वो हाई जाता था। लेकिन इस बार जो भी मतलब कि बिहार का कोई कैंडिडेट है ना, विशेष रूप से जो आपकी बिहार की जो महिला अभ्यर्थी है उसका सिलेक्शन इस भर्ती में बहुत ही आसान है। बहुत ही कम नंबरों पर जो है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि इसके लिए आप अपना सब्जेक्ट जो है वो कमेंट कर देना। रही बात विज्ञापन की, तो फरवरी अंत में जो है इस फरवरी अंत में आपका विज्ञापन जो है वो जारी होने की प्रबल संभावना रहेगी। कौन से सब्जेक्ट में जो है वो सिलेक्शन आसान है, ठीक है, पीजीटी में कैसे है, 1 to 5 में कैसे है, सारी बातें आप समझ लो एक बार। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपके पीजीटी वाले बच्चों को, जो 11-12 वाले बच्चे हैं ना, उनके कौन से सब्जेक्ट है, चाहे से आप टीजीटी के लिए भी ये बात लागू होती है। जैसे सबसे जो आसान सिलेक्शन है वो है आपका साइकोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, आपका जूलॉजी है, इसके अलावा बॉटनी है, इंग्लिश है और मैथ। ये ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर सबसे आसान सिलेक्शन है। यहाँ पर तो है सबसे आसानी से सिलेक्शन तुम्हें मिल जाएगा। पिछली बार भी मात्र 40 नंबर में जो है जॉब मिल गया था। उसके बाद मैं पहले 11-12 पीजीटी की सारी बातें बता देता हूँ। उसके बाद में जो है जैसे आपकी ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, क्योंकि पॉलिटी से हमने मैक्सिमम सिलेक्शन दिए थे पिछली बार, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में पिछली बार थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाई चला गया था। म्यूजिक है, ठीक है, बिजनेस स्टडी है, अकाउंटेंसी है, इनका भी जो है थोड़ा एवरेज कट ऑफ आपका रहता है। बाकी जैसे कंप्यूटर साइंस है, सीएस का कट ऑफ हमेशा ही जो है आपका हाई रहा है। इसका कट ऑफ क्योंकि यहाँ पर जो है योग्यता में जो है बदलाव किया गया है। अब सिलेक्शन के लिए जो आपके 11-12 वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है कि जैसे मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ मेरा, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। क्योंकि जैसे मान लो आपको सिलेक्शन कैसे निकालना है, 40+80 का आपका जो पेपर है ना, इसमें 40 में से कोशिश करो कि तुम 25+ सही करो। और इन 80 के लिए तुम्हें क्या पढ़ना है, 11th और 12th क्लास की आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी चैप्टर वाइज जो है ना, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगा लो आप केवल, ठीक है। जैसे हम भी है एक चैप्टर के जो है आपको 100 एमसीक्यूज देते हैं। एक चैप्टर के डेली जो है 100 एमसीक्यूज हम आपको दे रहे हैं। ग्रुप में सारी तैयारी चलती है। तो जो भी बच्चा पीजीटी का इस बार सिलेक्शन जिसको लेना है, क्योंकि महिलाओं का जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहना है इस भर्ती में, तो जिसको भी सिलेक्शन लेना है, कैसे भी सिलेक्शन निकालना है इस भर्ती में, वो लोग जो है मेरे को ये नंबर जो आ रहा है मेरा, ठीक है, 7424939386, इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में बातें मैं आपको बताता हूँ 1 to 5 वाले बच्चों की, ठीक है। 1 to 5 वाले बच्चे भी जो है ये भी सारी बातें जो है एक बार समझ लीजिए। 1 to 5 वालों को भी सारी बातें एक बार बता देते हैं। देखिए 1 to 5 में चूँकि इस बार जो है कुछ परिवर्तन होंगे, जिसमें आपके एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, 18 माह वाला कोर्स किया हुआ है ना, वो बच्चे भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे इसका जो सिलेबस है भाई 1 to 5 में सिलेबस जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। चाहे से उसमें मैं मैथ के 16 प्रश्नों की बात कर लूँ, रीजनिंग की बात कर लूँ, साइंस की बात कर लूँ, आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ईवीएस आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब सारे सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ने पड़ते हैं। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। तो आपका सिलेबस काफ़ी लंबा है। तो पीआरटी का कोई बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है, कि सिलेक्शन चाहता है कि सर मेरा पहली भर्ती में सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लेना, सारी रणनीति आपको बता देंगे। सेम ही आपकी हालत जो है, जैसे 6 to 8 में मान लो कि आप 6 to 8 में एसएसटी से तैयारी कर रहे हो। अब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, साइंस मैथ से आप तैयारी कर रहे हो तो साइंस के 40 क्वेश्चन आने हैं, मैथ के आपके 40 आएंगे। तो इनके लिए आप 9th-10th की एनसीईआरटी को हल करिए। हालांकि पिछली बार 11th की जो केमिस्ट्री थी उससे भी क्वेश्चन ऐसे के सीधे आए हैं। तो हमारे पास जैसे जिन बच्चों ने टॉप किया है, या जिन्होंने जो है टीआरई 3 में सिलेक्शन लिया है ना भाई, 3500 सिलेक्शन के आसपास हमने दिए हैं। तो उन्हीं बच्चों के जो नोट्स थे, जिन नोट्सों के माध्यम से हमने तैयारी करवाई थी, उन्हीं से तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है तैयारी के लिए जुड़ जाएं, क्योंकि ये लास्ट वैकेंसी रहेगी, इसमें आप सिलेक्शन निकाल लीजिए। रही बात जो आपका जीके जीएस का कॉमन पेपर है, उसके लिए भी रणनीति है हमारे पास में। तो इसका भी मैंने जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, जहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट से जो है आपके क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने बता रखा है। 27-28 जो है आप लोग आसानी से सही कर सकते हो, ठीक है। बाकी वैकेंसी जो है वो आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगी, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और चूँकि इसके बाद में इतनी बड़ी भर्ती पता नहीं कब आएगी, तो आप लोग जो है
अब तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, जिसको रियलिटी में सिलेक्शन ही चाहिए और जो मेहनत कर सकता है तो वो इस नंबर पे मैसेज कर लेना। धन्यवाद।